धरती पर चिकन एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो हर दिन लाखों में मर्डर किए जाते हैं, जो 15 साल जी सकते हैं पर उन्हें एक साल भी जीने का मौका नहीं मिलता, जो कई एनजीओ के मुताबिक मोस्ट अब्यूज्ड एनिमल्स हैं हमारे प्लेनेट पर। और इसलिए आज हम जानेंगे एक बेजुबान की लाइफ साइकिल से लेके एक इंसान के टेबल पर सर्व किए जाने तक की कहानी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के 141 करोड़ आबादी में से करीब 80% आबादी नॉन वेजिटेरियन है, जो नंबर 100 करोड़ से ज्यादा बैठता है। इस मैप को पॉज करके देख लेना कि किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन है। अब इतनी बड़ी आबादी की डिमांड को पूरा करने के लिए कितनी सप्लाई चाहिए होगी वो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो। और इसलिए नॉन वेजिटेरियन इंडस्ट्री का एस्टिमेटेड मार्केट साइज करीब 1.5 लाख करोड़ है, जिसमें अधिकतम हिस्सा पोल्ट्री और एग्स का है। इस इंडस्ट्री में एक बिजनेसमैन क्लियरली प्रॉफिट के लिए काम करता है और कंज्यूमर अपने टेस्ट और हेल्थ पर फोकस्ड होता है। पर इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो एक जीता जागता प्राणी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर देता हूँ। हेन होती है एक अडल्ट फीमेल चिकन, रूस्टर होता है एक अडल्ट मेल चिकन, और इस पूरी प्रजाति को चिकन कहा जाता है। और जब ये छोटे होते हैं इन्हें चिक्स कहा जाता है। जब हेन्स को उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट मिलती है तो वो अपनी मर्जी से अंडे देती है और अपने चिक्स को संभालती है और जमीन पर घूमती फिरती है। एक नेचुरल हेन एक साल में सिर्फ 10 से 15 अंडे देती है, जो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बिल्कुल सही होता है। लेकिन फैक्ट्री फार्म्स में जो हेन्स होती है उनका जीवन बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर हेन्स को कन्फाइंड केजेस में रखा जाता है, जहाँ वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। उन्हें भारी अमाउंट में अंडे देने के लिए फोर्स किया जाता है। एक पोल्ट्री हेन एक साल में 250 से लेके 300 अंडे देती है, जो उनकी नेचुरल कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। पोल्ट्री फार्म में चिकन का लाइफ साइकिल शुरू होता है एक हैचरी से। हैचरी वो जगह है जहाँ अंडे इंक्यूबेटर्स में रखे जाते हैं ताकि चिक्स जल्दी से जल्दी निकाले जा सके। लेकिन ये शुरुआत ही इनके लिए दर्द और तकलीफ लेकर आती है। एक बार जब चिक्स पैदा हो जाते हैं उन्हें अलग अलग किया जाता है, मेल्स अलग और फीमेल्स अलग। जो मेल चिक्स होते हैं उनकी किस्मत ज्यादा बुरी होती है। पोल्ट्री इंडस्ट्री में मेल्स फायदेमंद नहीं होते, क्योंकि ना तो वो अंडे दे सकते और ना ही उनका मीट प्रॉफिट में होता है। इसलिए ज्यादातर मेल चिक्स को उनके पैदा होते ही मार दिया जाता है। ये प्रोसेस कलिंग कहलाता है, जिसमें या तो उन्हें जिंदा ही श्रेडर में डाल दिया जाता है, या उन्हें सफोकेट कर दिया जाता है, या जलती आग में फेंक दिया जाता है, या पानी में मछलियों का खाना बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। सोचिए, पैदा होने के कुछ घंटे के अंदर ही उन्हें मार दिया जाता है। अब बात करते हैं उन फीमेल चिक्स की जो लकी होती है। कम से कम उन्हें पैदा होते ही मार तो नहीं दिया गया, लेकिन इनका अगला सफर भी कोई कम दर्दनाक नहीं होता। इन चिक्स को आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो कराया जाता है, जिसे फैक्ट्री फार्मिंग कहते हैं। ऐसे तरीकों से इनको ज्यादा से ज्यादा अंडे देने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन जो दुनिया को नहीं पता वो ये है कि हेन्स की बॉडी अननेचुरल तरीके से एक्सप्लॉइट की जा रही है। हेन्स को केज सिस्टम्स में रखा जाता है जो इतने छोटे होते हैं कि वो अपने पंख भी नहीं फैला सकती। इन मुर्गियों की चोंच इंसानों की स्किन जितनी सेंसिटिव होती है, और सबसे पहले उस चोंच को बिना मुर्गी को नम किए काट दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे को हार्म ना कर सके। और कई मुर्गियां चोंच को काटते समय ही दर्द से मर जाती है, और बाकी बची मुर्गियों को दिन रात अंडे देने के लिए फोर्स किया जाता है। और जैसे जैसे वो वीक होती जाती है उनका दर्द और बढ़ता जाता है। ये केजेस इतने छोटे होते हैं कि कभी कभी हेन्स को अपनी जगह से हिलना भी मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए, जब दिन रात किसी क्रैम्प्ड कंडीशंस में रहना पड़ेगा तो कैसा लगता होगा। ज्यादा अंडे देने के लिए हेन्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। उनका वेट और एग प्रोडक्शन अननेचुरल तरीके से बढ़ाया जाता है, जिससे उनकी बॉडी जल्दी कमजोर होने लगती है। एक कॉमन प्रॉब्लम है एग बाइंडिंग, जहां अंडे उनकी बॉडी में ही अटक जाते हैं, जो उनके लिए दर्द और मौत का सबब बन जाता है। अब ये सिर्फ हेन्स के लिए नहीं, कुछ ऐसे मेल चिकन्स भी होते हैं जिन्हें पैदा होते ही मारा नहीं गया। उन्हें हम मीट के लिए यूज करते हैं। उन्हें भी अननेचुरल तरीकों से इतना मोटा किया जाता है कि वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते। उनकी हड्डियां उनका वजन तक नहीं संभाल पाती और वो चलते वक्त दर्द महसूस करते हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री में हेन्स को मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए अननेचुरल तरीकों से एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक प्रोसेस जो कॉमनली यूज होता है उसमें हेन्स को 7 से लेके 14 दिन तक खाना नहीं दिया जाता, जिससे उनकी बॉडी स्ट्रेस्ड हो जाती है और वो ज्यादा अंडे देने लगती है। ये तरीका एक तरह का शॉक थेरेपी है, जिसमें उनके सिस्टम को थका दिया जाता है ताकि उनमें अंडे देने की कैपेसिटी आर्टिफिशियली बढ़ जाए। और बात यहाँ तक नहीं रुकती। हेन्स को उनके केज सिस्टम में बार बार आर्टिफिशियल लाइटिंग एक्सपोज किया जाता है। लाइटिंग को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि उनकी बॉडी को लगता रहे कि उन्हें कॉन्टिन्यूअसली एग्स देने चाहिए। दिन को रात में बदल कर उन्हें कंफ्यूज किया जाता है ताकि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाए और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए। नेचुरल हेन्स के कंपैरिजन में पोल्ट्री फार्म्स में हेन्स और रूस्टर्स को जेनेटिकली मैनिपुलेट किया जाता है। एक प्रोसेस जो कॉमनली यूज होता है वो है हार्मोनल इंजेक्शंस का। हेन्स को हार्मोनल इंजेक्शन
इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा अंडे देने पर मजबूर करते हैं, लेकिन ये उनकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ये हार्मोन्स उनकी हड्डियों और मसल्स को वीक कर देते हैं, जिससे वो अक्सर डिजीजेस के शिकार हो जाती है। एक दूसरा तरीका जो यूज होता है वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हेंस को ऐसे जीन से ब्रीड किया जाता है जिससे वो ज्यादा अंडे देने लगती है। ये अननेचुरल जेनेटिक मैनिपुलेशन उन्हें उनका असली फिजिकल और मेंटल बैलेंस खो देने पर मजबूर कर देती है। बहुत सारी हेंस के लेग्स उनका वजन का सपोर्ट तक नहीं कर पाते और वो अपनी पूरी जिंदगी बेड रिडन जैसा गुजारती है। अब बात करते हैं उन रूस्टर्स की जो फीमेल हेंस के कंपैरिजन में और भी ज्यादा बेकार समझे जाते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, मेल चिक्स का ज्यादातर स्लॉटर या कलिंग हो जाता है, लेकिन जो बचे रह जाते हैं उनका जीवन पोल्ट्री इंडस्ट्री में कुछ खास अच्छा नहीं होता। उन मेल चिकन्स को ऐसा फीड और हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे उनका वजन अननेचुरल तरीकों से बढ़ जाता है, लेकिन उनकी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती कि वो ये वेट संभाल सके। नेचुरल कंडीशंस में एक रूस्टर को 1.5 साल लगता है अडल्ट बनने के लिए, जिसका वजन 900 ग्राम से 1 केजी तक हो सकता है। पर पोल्ट्री फार्म्स में उन्हें अननेचुरल तरीके से 1.5 महीने में फुल साइज से भी ज्यादा लाया जाता है, जिसका वजन 2.5 से लेके 3 केजी के बीच होता है। तो जिसको हम ब्रॉयलर समझ के खा रहे हैं वो एक बच्चा है। स्लॉटर हाउस के कंडीशंस अपने आप में एक अलग कहानी होते हैं। चिकन्स को पैक करके ट्रांसपोर्टेशन में भेजा जाता है, जहां उन्हें खुली हवा भी नहीं मिलती। बहुत सारे चिकन्स इस दौरान सफोकेट हो जाते हैं या उन्हें इंजरीज हो जाती है। स्लॉटर हाउस में भी उन्हें पेन फ्री मौत नहीं मिलती। ज्यादातर जगहों पर इनका गलत तरीके से गलत जगह कत्ल किया जाता है, जिससे वो अननेसेसरी सफरिंग सहने पर मजबूर हो जाते हैं। कई जगह इन्हें उबलते पानी में डाल दिया जाता है ताकि इनके पंख खुद ही इनकी बॉडी से अलग हो जाए। और स्लॉटर हाउस में जब एक चिकन को काटा जाता है तो बाकी बेजुबान चिकन सहम कर देखते रह जाते हैं। ये चिकन्स का पूरा लाइफ साइकिल पेन और सफरिंग से भरा होता है, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने टेस्ट को सेटिस्फाई कर सके। हमें इंडस्ट्री की ये साइड देखनी भी जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ अंडे और चिकन को अपनी प्लेट पर आता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो चिकन की सफरिंग होती है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। आज का वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट था ताकि आप ये समझ सकें कि जो आपके लिए सिर्फ एक मील है, वो उन बेचारे चिकन्स के लिए एक दर्दनाक जिंदगी है।